हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवन परिचय लिखने का सबसे बेस्ट तरीका। देखिए जीवन परिचय तो सभी लिखते हैं, लेकिन सभी को पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे एग्जामिनर, जो शिक्षक आपकी कॉपी चेक करते हैं, उनके हाथ में एक ऐसा मौका होता है जहां पे ये आपके नंबर को काट लेते हैं। लेकिन अगर आज के इस वीडियो को आप देख लेते हो तो ये मौका उन तमाम शिक्षक से, उन तमाम एग्जामिनर के हाथों से मैं छीन लूंगा जो आपके नंबर को काटते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में आपने क्या लिखा है ये मैटर नहीं करता है, आपने कैसे लिखा है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। अगर आप ऐसे लिख कर आओगे तो टीचर प्रसन्न होकर आपको नंबर देगा और आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में आपको जीवन परिचय को कैसे लिखना है। और आज की इस वीडियो में ट्रिक की बात करेंगे जिसकी मदद से आप सिर्फ 5 पॉइंट को तैयार कर लोगे। आप 1 से 1.5 पेज का जीवन परिचय बहुत आराम से लिख दोगे और आपको पूरे के पूरे नंबर भी मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में एक सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय की बात करूंगे जो कि 110% आपके एग्जाम में आएगा और आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है जैसे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। और जो ट्रिक बताऊंगा बच्चा, ऐसे ना टॉपर ऐसे अपने एग्जाम में लिखते हैं और लिख कर टॉपर बन जाते हैं, उनका एक भी नंबर नहीं कटता है। आज की ये जो ट्रिक है, हैक है, इस ट्रिक से पर्दा हट जाएगा कि टॉपर कैसे लिखते हैं। ट्रिक से कैसे लिखना व कैसे याद करना है आज की इस वीडियो में देखेंगे। और कैसे लिखने पर आपको जो टीचर है वो पूरे के पूरे नंबर देंगे, यानी आपका आधा नंबर भी नहीं काट सकते हैं। अगर आज की इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो आप एक लकी इंसान हो प्यारे बच्चों। देखिए अगर आपके जो जीवन परिचय 5 नंबर का आता है, अगर एक टॉपर स्टूडेंट लिखता है तो इसे 5 में 5 नंबर मिल जाते हैं। वहीं अगर सेकंड एक नॉर्मल स्टूडेंट लिखता है तो उसे 5 में 3 नंबर 4 नंबर मिलते हैं। यानी इस बच्चा का 2 से 1 नंबर कहाँ पे कट जाते हैं, क्यों कट जाते हैं। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे। अगर आज की इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपके कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कट सकते। सबसे पहले जीवन परिचय आपको लिखना कैसे है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह की एक ब्लैक स्केच लेकर जानी है जहां पे इसका उपयोग करना है, और इस तरह का एक ब्लू पेन, इस तरह का एक ब्लैक पेन लेकर जानी है। सबसे पहले बच्चा जीवन परिचय कैसे देता है ये क्वेश्चन पेपर में हम देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे जो जीवन परिचय आया हुआ है 26 का क, ये दे रखा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें आपको जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर एंड प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने के लिए 2 नंबर, टोटल आपको यहाँ से 5 नंबर मिलते हैं। लेकिन यहीं से आपको लिखने की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होती है। यहाँ पे कई सारे जीवन परिचय दे रखे हैं जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखने की क्या ट्रिक होती है, क्योंकि देखिए एग्जामिनर में ना, आप बोर्ड एग्जाम में ये दिखा रहे हो प्रस्तुत करने का तरीका, ठीक है। जीवन परिचय लिखने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप कॉपी की हेड पर, ठीक है, आप जो भी, जैसे हम लेखक परिचय लिख रहे हैं तो लेखक परिचय लिख देंगे। अगर हम कवि परिचय लिख रहे हैं तो ऊपर कवि परिचय लिख देंगे। ये हो गया। अब ऊपर से एक लाइन छोड़कर प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क, यानी जितने के अंतर्गत आपके एग्जाम में पूछता है वो प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना। इससे एग्जामिनर को आराम होता है क्वेश्चन नंबर डालने में, ठीक है। क्योंकि 26 के क में कितना नंबर पाया बच्चा, ये एग्जामिनर को कॉपी पर चढ़ाना होता है। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन पेपर है, जो प्रश्न पत्र आया हुआ है, उसमें क्या चीज़ पर लिख रहे हो। जैसे यहाँ पे जयशंकर प्रसाद पे लिख रहे हो तो आपको ब्लैक स्केच से जयशंकर प्रसाद और इसके नीचे इस तरह की मोटी लाइन खींच देनी है, ठीक है। अब इसके बाद आपको बच्चा एक बॉक्स बनानी है और इस बॉक्स में लिखना क्या है। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय ब्लैक पेन से, इसके बाद जिसका जीवन परिचय लिख रहे हैं उनका नाम, और ये 5 पॉइंट की ट्रिक बताऊंगा जो कि आप जीवन भर याद रखोगे। नाम जो है जयशंकर प्रसाद जी है, ठीक है।
अब इनका जो जन्म है वो सन 1889 ईस्वी में हुआ था और इनका जो जन्म स्थान है वो काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिताजी का जो नाम था वो देवी प्रसाद था। इनकी ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो काशी के वाराणसी में हुआ था और काशी में आप वाराणसी में जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है मंदिर होते हैं वाराणसी में और उन मंदिरों में देवी देवता की मूर्तियाँ होती हैं और वहाँ पे आपको देवी देवताओं के प्रसाद भी मिलते हैं। तो यहाँ पे काशी वाराणसी में इनका जन्म हुआ। इनकी पिताजी का नाम देवी प्रसाद, यानी मंदिरों में देवी मिलती है और वहाँ पे आपको प्रसाद भी मिलेगा। तो देवी प्रसाद इनके पिताजी का नाम हो गया। एंड माता जी का नाम मुन्नी देवी, ठीक है, एक सॉन्ग है उसके नाम से भी याद कर सकते हैं, या मुन्नी मतलब एक छोटी बच्ची। जयशंकर प्रसाद की माता जी का नाम मुन्नी देवी था। और इनकी शिक्षा की बात करें तो घर पर ही इनकी शिक्षा हुई थी कंप्लीट। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे झरना, तितली इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनका जो मृत्यु हुआ था वो सन 1937 ईस्वी में हो गया था, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद बच्चा आपको इस बॉक्स को ब्लैक पेन से इस तरह से अंडरग्राउंड कर देना। ये टॉपर की ट्रिक होती है और बिल्कुल नया और ट्रेंडिंग तरीका है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद एग्जामिनर हूँ, 7 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहा हूँ। मुझे ये पता है कि टॉपर कैसे लिखते हुए कॉपी आ रहे हैं और क्या लिखने पर आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। सबसे पहले आपको एक लाइन की गैप करते हुए जीवन परिचय ब्लैक पेन से इस तरह से हेडिंग डालना है और इसके नीचे इस तरह की पाई होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ये हमने पाई वगैरह दे दिया। अब लिखेंगे कैसे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। हमने आपको बताया कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपको कैसे लिखना, एक चीज ध्यान देना, इस पूरे बॉक्स से पूरे जीवन परिचय को कवर करना, 1.5 पेज की जीवन परिचय को कैसे कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले तो नाम क्या है, पेपर में ही दिया है कि जयशंकर प्रसाद। अब इसके बाद जी का जन्म, ठीक है, जी का जन्म कहाँ हुआ था, काशी वाराणसी, काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में कब हुआ था, सन 1889 ईस्वी में, सन 1889 ईस्वी में हुआ था। अब इनके जन्म को जब भी लिखेंगे हम ब्लैक पेन से लिखेंगे, यानी अब के बाद बॉक्स में लिखी हुई सभी चीज़ों को हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इनका जो जन्म हुआ था वो सन 1889 ईस्वी में हुआ था। और इनके जो पिताजी का नाम था वो क्या था, इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद जी था। इस 5 पॉइंट से पूरे जीवन परिचय को लिख रहे हैं, ठीक है। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद जी था और इनको ब्लैक पेन से इनके पिता के नाम को लिखेंगे। अब इसके बाद है तथा इनके माता जी का नाम, तथा इनके माता जी का नाम क्या था, मुन्नी देवी था। मुन्नी देवी को ब्लैक पेन से लिखेंगे। बचपन में ही जयशंकर प्रसाद जी के पिता का मृत्यु हो जाने के कारण, यानी कि जब ये छोटे थे तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई और मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद के ऊपर कठिनाइयों का, संघर्ष का पहाड़ टूट पड़ा। क्योंकि भाई जब छोटे थे और छोटे उम्र में ही पिता की छाया सर से उठ जाए तो जाहिर सी बात है कि लोगों के सर पे पहाड़ उठ जाएगी, पूरी जिम्मेदारियां इनके ऊपर हो गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, इनका मृत्यु हो जाने के कारण, बचपन में इनके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर ही हुई। अब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर हुई। उतने पैसे भी नहीं थे कि कोई अच्छा स्कूल में एडमिशन कराया जाए, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा का गहन अध्ययन किए। अब देखो, कुछ चीज़ों को ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखा गया है जो इन्होंने अपने जीवन में हासिल किया। जैसे इन्होंने कई भाषाओं को हासिल किया तो इसे ब्लैक पेन से इस तरह से हाईलाइट करते हुए लिखना। अब इन सब चीज़ों से ये होता है कि एग्जामिनर जो शिक्षक कॉपी चेक करता है बाकी चीज़ों को नहीं पढ़ता है और इन हाईलाइट चीज़ों को केवल देखता है और आपको नंबर दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाषा का गहन अध्ययन किए। इनका बचपन तो सुख में बीता क्योंकि पिताजी थे और पिता के रहते कोई भला कैसे दुख में रहेगा, ठीक है। वो हर एक बातों को आपको पूरा करने में लगे रहते हैं चाहे उनको कितना ही काम न करना पड़े। तो इनका बचपन तो सुख में बीता बच्चा, लेकिन किंतु बाद में
इन्हें अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखिए, जो जयशंकर प्रसाद जी थे, ये काफ़ी घुमक्कड़ और धार्मिक स्वभाव के आदमी थे। ठीक है, ये क्या करते थे, जब जैसे कि पहले के लोग रचनाएं लिखते थे तो उनकी किताबें बिकती थी तो उनके तहत इनको पैसे मिलते थे। ठीक है, और पैसे जो मिलते थे उससे ये क्या करते थे, यात्राएं कर लिया करते थे, काफ़ी ज़्यादा यात्राएं करते थे। बाद में पुस्तकें भी लिखने बंद कर दी, तो लोगों से कर्ज ले लेकर ये यात्राएं करने लगे, घूमने लगे। ठीक है, कवि थे भाई, लेखक कवि दोनों थे। तो घूमते हुए ये क्या किया कि लोग अपना बाद में पैसे मांगने लगे और इनकी कुछ पुस्तकें चली नहीं। तो ऐसे में ये क्या हुआ, इनको काफ़ी ज़्यादा चिंता हो गया। इनके भाई, इनकी भाभी, सभी घर में कई लोगों की इनकी मृत्यु हुई, जिसके कारण ये चिंता में रहने लगे, तनाव में रहने लगे, और तनाव में रहने के कारण ये क्षय रोग से ग्रसित हो गए। चिंता ज़्यादा करोगा जो व्यक्ति, वो क्षय रोग से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, महज 48 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है। देखिए, इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्ग को सिधार गए। ठीक, महज 1937 48 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है, और वो भी किस रोग से, क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण। चिंता ज़्यादा करोगे तो क्षय रोग हो जाता है। अब इतना लिखने का आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर 3 नंबर देगा। अब यहाँ पे इतना खत्म करने के बाद जब इनकी रचनाओं को लिखेंगे, 1 और 2 लाइन का गैप करेंगे। इससे देखने में सुंदर, और इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि इसके बाद आपने कुछ नेक्स्ट लिखा है। हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से, जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, रचनाएं में पहला नाटक है चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, अजात शत्रु आदि इनकी प्रमुख नाटक है। उपन्यास की बात करेंगे तो कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण इत्यादि इनकी जो है उपन्यास है प्रमुख। कहानी की बात करेंगे बच्चा तो इंद्रजाल, छाया और आकाशदीप इनकी काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है। और महाकाव्य इनका एक काफ़ी प्रसिद्ध महाकाव्य है कामयानी। ठीक है, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इसी तरह से आपको लिखना, ठीक है, 1, 2 का 3 का भी नाम पता होगा रचनाएं का, तो लिखना है। तो 3 नंबर इसका और 2 नंबर इसका, टोटल आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र दोस्त यारों में से शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।